एक दिन मुंबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुई थी इन अ सन्मुखानंदा। ये बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉल है। मुझे पता चला, आप विश्वास करिए, उन दिनों में उस मीटिंग में जाने के लिए फीस तक नहीं थी मेरे पास। बहुत कॉस्टली हॉल है, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता था वहां पर फीस रखी जाएगी क्योंकि बहुत कॉस्टली हॉल है, और कुछ उन्होंने फीस रखी थी अंदर आने की। मैंने किसी और से पैसे लेकर कमिटमेंट करके कि मैं आपको दे दूंगा, मैं मीटिंग में गया था। मुझे इतने अच्छे से वो दिन याद है। मैं गया, मैंने मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं उस मीटिंग में, उनका प्रचार पूरा होने के बाद, मैं कम से कम 30 मिनट तक रो रहा था वहां पर बैठ के, क्योंकि परमेश्वर ने उस सभा के अंदर मुझे कुछ ऐसी बातें दिखाई मेरे अंदर जो ठीक नहीं थी, गलत थी। और मैं वहां पर रोया 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 रोया, और रोने के बाद मैंने अपनी आंखें ऐसे ऊपर उठाई और मैंने प्रभु से कहा, यह अंतिम दिन है, इसके बाद ये सब नहीं होगा मुझसे। ट्रेन पकड़ के घर आया, बहुत खुश था मैं। आई वॉज फीलिंग वेरी फ्रेश, मैं बहुत ताजा महसूस कर रहा था। लेकिन 3-4 दिनों के बाद, 3-4 दिन में बहुत बढ़िया था, एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत। मेरी गॉसिप बंद हो गई थी, लोगों के प्रति, लोगों के व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बात करना बंद हो गया था मेरा, एकदम शांत हो गया था। लेकिन अचानक कुछ समय बाद मैंने देखा, मैं वापस अपने पुराने जीवन में जा रहा था। तब मैंने खुदा से एक बात पूछी। मैंने कहा, प्रभु, मैंने इतना अच्छा वचन सुना, मैंने इतनी अच्छी मीटिंग सुनी, पर अब ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ है ही नहीं वापस। आप जानते हो, बहुत लोग जब सभा अटेंड करते हैं, बड़े एक्साइटमेंट में सभा में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक्साइटेड होते हैं, पर 3-4 दिन के बाद आप देखिए, दिशा वापस वैसी ही हो जाती है। क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले पतरस ने यीशु के साथ एक कमिटमेंट की थी, वो उसके साथ जाएगा, अगर मरना पड़े तो मर भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन 12 में से सबसे पहले इनकार करने वाला कौन था? यही पतरस। आप इस एक मीटिंग को सुनने के बाद कितनी भी कमिटमेंट्स करो, कितना भी चिल्लाओ, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा। आपको इस कमरे के बाहर जाने के बाद अपने घरों में जाके परमेश्वर के साथ एक संबंध रखना होगा। वही संबंध सुनी हुई बातों में आपको चलने में सहायता करेगा। अदरवाइज आपके लिए सिर्फ सभाएं हैं। Oh, I'm so excited, Pastor सूरज प्रेमानी is coming. आप जितना चाहिए मीटिंग अटेंड करिए, लेकिन उन पर चलने की ताकत मात्र संबंध में मिलेगी। अदरवाइज, मैं जानता हूं ये शब्द आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, लेकिन सच तो सच है। आप सिर्फ सभाएं अटेंड करो, सभाएं अटेंड करो, सभाएं अटेंड करो, लेकिन घर पे एक खुदा के साथ संबंध न रखो, उसका अनुग्रह न पाओ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा ये, वो राजाओं का राजा, हम फरीसियों के फरीसी बन जाएंगे। We will be the superior Pharisees, full of knowledge, zero obedience. ज्ञान बहुत है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। अच्छा, दुश्मनों से प्रेम करो, कौन कर पाता है? जरा सोचो, आपके पास में जो बैठे हैं, आप उनको जानते हो? मीटिंग के बाद सबसे मिलते हो?
बोलो बोलो बोलो। हाँ, कितने भाई हैं यहां पर मुझे बताइए कि इस कलीसिया में आने वाली हर बहन आपकी सगी बहन की तरह है? बोलो बोलो बोलो। कितने हैं यहां पर भाई कि आपके सामने कोई गलत वीडियो आ जाए, आप उसकी लिंक डिलीट कर देते हो? नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु को पसंद नहीं है। टेल मी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह अभक्ति को ना कहना है। अ ट्रू ग्रेस डिनाई अनगॉडलीनेस। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, आप अभक्ति, पाप को ना कहोगे। नहीं चाहिए। ये कहने की ताकत अनुग्रह में है। मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, स्वयं पे भरोसा मत करो। जॉब की फील्ड में चलता है ये सब। जब आप नौकरी ढूंढने जाओगे और आपको बोलेंगे हमारे पास मार्केटिंग का काम है, क्या आप करोगे? अब अगर आप वहां पर खड़े होकर कहोगे ना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, जो मुझसे प्रभु करवाए, वो बोलेंगे घर जा, घर जा, आराम कर। वहां पर कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन जब आप मसीह जिंदगी में आते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को साइड में रखिए। आपका स्वयं नहीं, आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? जॉब की फील्ड में चलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुदावन में नहीं चलता। परमेश्वर में आके उससे अनुग्रह पाएं और संबंध में अनुग्रह मिलता है। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, ब्रदर संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है? आप जानते हैं आप एक व्यक्ति के करीब कैसे आते हैं? आप एक व्यक्ति के क्लोज कैसे आते हैं? सोचो, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका नंबर है। मैं सुबह सुबह आपको लिखता हूं गुड मॉर्निंग भाई, और आप मुझे रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग पास्टर। और भाई कैसा है तू? ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं, घर में सब ठीक है? अरे हाँ मस्त। फिर दोपहर में मैं आपको मैसेज करता हूं, और खाना हो गया आपका? अरे ब्रदर खाया ना, भिंडी खाया ना अभी, आपने क्या लिया? अरे मैंने भी भिंडी खाया आज। शाम को और की हाल है, कैसे हो? हाँ बस जा रहा हूं, परिवार के साथ मॉल जा रहा हूं, और रात को सोने से पहले। और भाई हो क्या आया, क्या लेकर आया? नहीं कुछ लेकर नहीं आया, कोई डिस्काउंट नहीं था। आप जानते हो, आप रोज बात करो, आप करीब आ जाओगे। आपने देखा कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते करीब आके व्यभिचार के रिश्तों में बदल जाते हैं। आपको पता है, किसी से भी बात करना, जितना बात करोगे ना, आप उसके करीब होते जाओगे, करीब होते जाओगे। आप आज देखिए बहुत सारे जवान हैं, दे स्टार्ट विथ प्योर हार्ट, बड़ा हृदय गंदे हो गए। याद रखिए, किसी से भी संबंध रखना एक चीज पर निर्धारित करता है, सहभागिता। आप कितनी बातचीत करते हैं, आप कितना बोलते हैं। क्यों दानियल दिन में 3 बार समय निकाल के अपनी कोठरी में दुआ करता था? याद रखिए, यह मात्र दुआ नहीं है, वो व्यक्ति अपने संबंध को मेंटेन करता था। He maintained his relationship। आप यीशु को देखिए, जंगलों में दुआएं करता था, नालों के पास में बैठ के दुआएं करता था, पहाड़ों पे दुआएं करता था, चलते चलते दुआ करता था, पहाड़ी उपदेशों में दुआ करना सिखाता था। क्या आपने यीशु को देखा? वो कितना ज्यादा दुआ करने वाला व्यक्ति था। इनके लिए सिर्फ दुआ रिलीजियस दुआ नहीं थी, आधा घंटा बैठ के बस अपनी ड्यूटी पूरी करना है। ये सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे और हर दिन अपना संबंध मेंटेन करते थे। उसी संबंध में मनुष्य को परमेश्वर का अनुग्रह मिल जाता है, और वह अनुग्रह ही इंसान को उसकी आज्ञाओं पर चलने की ताकत देता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु 3 बार एक व्यक्ति कोठरी में जाता है, दुआएं करता है, ऐसा क्या है दुआओं में?
जब दानियल सिंहों की मान में जा रहा था, आपको पता है उसकी उम्र कितनी थी? He was 89 years old. वो 89 years का था। 18 साल में वो बेबीलोन पहुंचा था। ये बेबीलोन का इतिहास है। 70 साल के बाद राजा आता था, सरकार बदलती थी वहां की। और देखिए, जिस समय वो आया उस समय नबूकनेस्सर था, लेकिन जब उस सिंहों की मांग में जा रहा था तब उस समय दूसरा राजा था। He was 89 years old man. आप बिलीव कर सकते हैं? 90 साल का बूढ़ा हर दिन में 3 बार दुआ करने जाता था। सेम अभिषेक, वही हुजूरी उसके साथ थी। जवानों के ऊपर भी आज ऐसा अभिषेक नहीं होता जो उस एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर था। आज अपने आप से पूछिए, क्या आपका प्रभु के साथ एक संबंध है? आस्क योरसेल्फ। आस्क योरसेल्फ यूथ। बहुत जरूरी है जवानी में ये फाउंडेशन बिठाओ। आप यंग हो, धन्यवाद करो, मुझे ये बातें बहुत साल सुनने को नहीं मिल पाई थी। आप ब्लेस्ड हो, आपको छोटी सी एज में ये बातें सुनने को मिल रही हैं। आपको परमेश्वर ने ऐसा पासवान दिया है जो आपको हर सोमवार, हर रविवार को ये बातें सिखाते हैं। मैं कोई नया संदेश नहीं प्रचार कर रहा, जो वो सिखाते हैं मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। इट्स नॉट अ न्यू और अ होल प्रकाशन दिया प्रभु ने वगैरह वगैरह। आई एम नॉट यूजिंग एनी रिलीजियस वर्ड हियर, आई एम जस्ट प्रीचिंग हिज मैसेजेस। जो वो सिखाते हैं मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या कि यहां पर बोलना कि मैं कुछ नया लेकर आया हूं, नो। मैं जानता हूं अब हर रविवार को पहले या दूसरे सेशन में ये बातें सीखते होंगे, बट जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू कि क्या आप इन दिनों में जो जवान हैं अपना ध्यान हर चीज से हटा के उसके साथ बैठते हैं, एक संबंध बनाते हैं, ताकि आप जो सुन रहे हैं उस पर चलने के लिए आपको ताकत मिल सके।